नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। आज की क्लास के अंदर दोस्तों हम एग्रीकल्चर के 63 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्रीकल्चर टीए, यूपी टीजीटी, पीजीटी, केन सुपरवाइजर इन सब परीक्षाओं के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आज की क्लास के अंदर दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक से एक इम्पोर्टेंट मोस्ट प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सामाजिक संस्था है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सामाजिक संस्था है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विवाह। विवाह दोस्तों एक सामाजिक संस्था है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसार में किस प्रकार का संपर्क सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। तो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सामुदायिक संपर्क, व्यक्तिगत संपर्क, समूह संपर्क या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि व्यक्तिगत संपर्क। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन करा है दूरदर्शन निम्न में से किस प्रसार की शिक्षण सामग्री है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन देखेंगे, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री या श्रव्य सामग्री या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी दूरदर्शन जो है ये श्रव्य दृश्य सामग्री में आता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रीय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या योजना मंत्री। चार ऑप्शन में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेखपाल सचिव होता है। तो लेखपाल जो सचिव होता है दोस्तों, क्या ये भूमि प्रबंधन समिति का होता है या ग्राम पंचायत का होता है या न्याय पंचायत का होता है या विकास खंड का होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भूमि प्रबंधन समिति का होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन करा है चेरी, बरसीम, धान, मटर फसल चक्र चलाने के लिए कितने खेतों की आवश्यकता होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 2 खेतों की, 1 खेतों की, 4 खेतों की या 3 खेतों की। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि 2 खेतों की आवश्यकता होगी। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दाना हेतु ज्वार का प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है। ए ऑप्शन देखेंगे 12 किलोग्राम, 16 किलोग्राम, 22 किलोग्राम या 20 किलोग्राम। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 12 किलोग्राम दाना हेतु ज्वार प्रति हेक्टेयर बीज दर रखते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जब भूमि का ढलान अधिकतर ऊंचा नीचा हो तब सिंचाई का कौन सा तरीका अधिक क्षमतावान होता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सतह तरीका, फुहारा विधि, भूमि के अंदर पानी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी फुहारा विधि। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है छिड़काव सिंचाई की विधि की डिजाइन जलापूर्ति के लिए होती है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है पौधे के जड़ क्षेत्र में पानी देने के लिए। बी ऑप्शन कह रहा है पौधे के ऊपरी भाग पर पानी देने के लिए। सी कह रहा है पत्तियों को पानी देने के लिए। डी ऑप्शन कह रहा है संपूर्ण पौधों के लिए। तो इनमें से राइट आंसर बताना है कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी पौधों के ऊपरी भाग पर पानी देने के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्री एफ एल ब्रायनी ने निम्न में से किस परियोजना का शुभारंभ किया था। दोनों ऑप्शन में से बता दीजिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन कह रहा है गुड़गांव अग्रगामी योजना। बी ऑप्शन कह रहा है इटावा अग्रगामी योजना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि गुड़गांव अग्रगामी योजना। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ किया गया। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था, मध्य प्रदेश सरकार ने किया था, भारत सरकार ने किया था या राजस्थान सरकार ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन,
यानी भारत सरकार के द्वारा सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परिणाम प्रदर्शन प्रसार शिक्षा के किस सिद्धांत पर आधारित है? देखो और विश्वास करो, करके सीखो, आत्मनिर्भर बनो या स्वयं की मदद करो। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन यानी करके सीखो। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है समूह बनता है, आपको बताना है समूह किससे बनता है? 2 या 2 से अधिक लोगों से, या एक व्यक्ति से, या सैकड़ों व्यक्तियों से, या हजारों व्यक्तियों से। तो दोस्तों यहाँ पर बता दें समूह जो बनता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से बनता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परिवार है, आपको बताना परिवार क्या है? तो दोस्तों परिवार जो होता है एक प्राथमिक समूह होता है, याद रखेंगे प्राथमिक समूह को ही परिवार कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा फार्मर सीड है? तो फार्मर सीड बताना है इसमें से कौन सा है। फर्स्ट देखेंगे नाभिकीय बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज या प्रमाणिक बीज। तो किसको फार्मर सीड कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन। प्रमाणित जो सीड होता है उसी को फार्मर सीड कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे बीज भंडारण हेतु कितने प्रतिशत नमी होनी चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 10 से 15, 15 से 20 या 20 से 25 या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी ऑप्शन यानी इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो अधिक होता है दोस्तों ये नीले और लाल प्रकाश में होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है नीले और लाल प्रकाश में, याद रखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश संश्लेषण में सर्वप्रथम कौन सा स्टेबल टिकाऊ इंटरमीडिएट पदार्थ बनता है? काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पौधों में स्टोमेटल वाष्पोत्सर्जन संध्या समय बताना है। क्या पूर्णतः बंद रहता है, क्या पूर्णतः चालू रहता है, या आंशिक रूप से चालू रहता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संध्या के समय पूर्णतः बंद रहता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। आम की कौन सी प्रजाति गुच्छा रोग के अवरोधी है? क्या लंगड़ा है, मलिका है, दशहरी है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूछा था अवरोधी। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22। पपेन निकाला जाता है। तो सब लोग जानते हैं पपेन जो है पपीता से निकाला जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23। काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा फल जो है फलों का राजा कहलाता है? तो फलों का राजा आम कहलाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित है? सुमेलित बताना है इसमें से कौन सा जोड़ा है। धान, सफ़ेद गिडार। क्या धान के खेत में सफ़ेद गिडार लगता है? ये तो गलत है। आलू के अंदर क्या दीमक लगता है? गन्ना के अंदर गंदीबग, या चना के अंदर फली छेदक? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चना के अंदर जो है फली बेधक लगता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आलू के मोजेक रोग का कारण बताना है। किसके कारण होता है? क्या विषाणु द्वारा होता है, फफूंद द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण होने वाली बीमारी को चिन्हित कीजिए। आलू का अगेती झुलसा रोग, आलू का पछेती झुलसा रोग, बाजरा कारगट, या अरहर का उकठा? तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि आलू का पछेती झुलसा रोग लगता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। और अल्टरनेरिया सोलिनाई जो है ये आलू का पछेती झुलसा रोग लगता है, याद रखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेरुई रोग होता है। तो
तो गिरोही रोग बीज द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा, या फफूंद द्वारा, या विषाणु द्वारा। तो चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फंगस है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गन्ने में चीनी का कितना प्रतिशत पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 से 8%, 9 से 10%, 13 से 14 या 11.12%। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 9 से 10% पाया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है धान के पुआल में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है। 0.36%, 0.75% या सी ऑप्शन कर रहा है 0.85%, डी ऑप्शन 1%। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, 0.36% पाया जाता है। याद रखेंगे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा फल उष्ण कटिबंधीय से संबंधित है। नींबू, लीची, आम, सेब। चार ऑप्शन में से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि आम। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाग में दीमक से बचाव हेतु प्रयोग किया जाता है। अरंडी की खली, महुआ की खली, सरसों की खली या नीम की खली। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि नीम की खली। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है योजना आयोग का गठन कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो योजना आयोग का गठन जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था मार्च 1950 में। याद रखेंगे मार्च 1950 में। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी कृषि वित्त की पूर्ति का स्रोत है। साहूकार, अड़तिया, संबंधी या सरकार। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि सरकार। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऋतुमयी भैंस में गर्भाधान का उत्तम स्थान चिन्हित करना है। वाल्वा, वेजाइना, सर्विक्स या ओविडक्ट। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि सर्विक्स, जिसको हम ग्रीवा कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन करा फीड का NFE से बना होता है। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा घुलनशील कार्बोहाइड्रेट। याद रखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। यहाँ पर बताना है कौन सा शब्द आएगा। कौन सा शब्द बताना है, पकड़ना है। मुर्गी पालन में प्रोटीन देने वाला सबसे उत्तम स्रोत बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। बोन मील है, राइस पॉलिश है, फिश मील है और मीट मील है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि बोन मील। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन करा कृषि विज्ञान में हरित क्रांति का जनक है। अच्छा क्वेश्चन है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर NE बोरलोग, डॉक्टर SN रणधावा, डॉक्टर OP गौतम। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, डॉक्टर NE बोरलोग। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लाल मृदा बनती है। तो बताना है लाल मृदा किससे बनती है। ग्रेनाइट से, सिल्ट से, निज से या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि ग्रेनाइट से लाल मृदा का निर्माण होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मृदा परीक्षण के जनक कौन है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ML ट्रोंग है, ML जैक्सन है, M लॉरेंसन है या ट्रॉग्स है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। मृदा परीक्षण के जो जनक हैं दोस्तों वो ट्रॉग हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं। नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में, सल्फेट के रूप में या क्लोराइड के रूप में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि नाइट्रेट के रूप में। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 14%, 26%, 32%, 38%। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 26%। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा महत्वपूर्ण तत्व पौधों द्वारा अधिक शोषित किया जाता है। फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास, जिंक।
चार ऑप्शन में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फास्फोरस, याद रखेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गाय के दूध में सॉलिड नॉट फैट वैधानिक स्तर क्या है? 8%, 8.5%, 9%, 9.5%। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन 8.5%। 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। गाय के शुद्ध दूध का अपेक्षित घनत्व बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1% या 1.020%, 1.028% या 1.035%। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन यानी 1.028%। याद रखेंगे सी ऑप्शन राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से क्रॉस ब्रीड गाय कौन सी है? जर्सी, ब्राउन स्विस, करन स्विस या होल्स्टीन फ्रीजियन। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करन स्विस जो है ये क्रॉस ब्रीड गाय है। याद रखेंगे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अरहर मूंग का एक उदाहरण बताना है। तो अरहर जो मूंग है एक साथ अगर लगा रहे हैं तो ये किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा अंतः फसली का उदाहरण है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित धान की प्रजातियों में कौन सी सुगंधित प्रजाति है? साकेत 4, पंत धान 4, बासमती या सरजू 52। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि बासमती। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48 मिलान वाला क्वेश्चन है। निम्न फसलों को उनके खरपतवार नियंत्रण अवधि में मिलाएं और उसका कोड चुनाव करना है। तो यहाँ देखिए धान की अगर सीधी बुआई कर रहे हैं तो खरपतवार कितने दिन पर, बुआई के कितने दिन बाद स्प्रे करना चाहिए? तो याद रखेंगे धान की सीधी बुआई के लिए हो जाएगा 15 से 20, थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। धान की रोपाई द्वारा अगर कर रहे हैं तो 25 से 30 ए ऑप्शन के साथ। मूंगफली में याद रखेंगे 20 से 25 फोर्थ ऑप्शन के साथ, और उड़द में याद रखेंगे 15 से 25% सेकेंड ऑप्शन के साथ। ये क्रम आपको याद रखना है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सी ऑप्शन यानी 3, 1, 4, 2। ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पहला महानिदेशक कौन था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर ओ.पी. गौतम, डॉक्टर बी.पी. पाल या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी.पी. पाल। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तराई की मृदा में कमी होती है जिंक की, लोहा की, गंधक की या मोलिब्डेनम की। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तराई की मृदा में Zn की कमी होती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में वार्षिक खाद्यान्न फसलों का उत्पादन है कितना है? ये दोस्तों पुराना डाटा है तो इसको छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर उस समय था तो वो था 285 मिलियन टन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52 भारत में कुल दलहनी फसलों का उत्पादन है। तो ये भी डाटा पुराना, आपको नया डाटा एक बार हम एक ही क्लास के अंदर बता देंगे। तो उस समय जो इसका राइट आंसर था वो था 22.8 मिलियन। सी ऑप्शन राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूं का 90% अंकुरण कितने दिनों बाद होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 से 8 या 15 से 17। अच्छा क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी 7 से 8 दिनों के अंदर अंकुरण हो जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा रसायन बीज शोधन में प्रयोग होता है? थीरम, 2,4-D, मेलाथियान, आइसोप्रोटॉन। तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि थीरम, बोस्टिन, मेनकोजेब, डाइथेनियम 45 ये सब बीज शोधन में प्रयोग किए जाते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सी फसल भूमि संरक्षित फसल नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा दोस्तों। मूंग, उड़द, लोबिया, मक्का।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन यानी मक्का। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रति हेक्टेयर तंबाकू की बीज दर है 50 से 60 ग्राम, 100 से 150 ग्राम, 250 से 300 ग्राम, 500 से 550 ग्राम। तो याद रखेंगे दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 50 से 60 ग्राम। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन से फसल चक्र सघन खेती का है। तो सघन खेती का दोस्तों यहाँ पर बाजरा, गेहूं, मूंग जो है 1 वर्ष, यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ओराइजा सेटाइवा यल बताना किसका वैज्ञानिक नाम है। गेहूं का है, मक्का का है, जई का है, धान का है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये धान का वैज्ञानिक नाम है। याद रखेंगे ओराइजा सेटाइवा एल धान का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे निम्न में से कौन सी कृषि विधि मृदा अपरदन को सामान्यतः रोकती है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, निम्न में से कौन सी कृषि जो है मृदा अपरदन को रोकती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अंतःफसली, कंटूर खेती, बहुफसली या शुष्क खेती। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन कंटूर खेती। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जीवाश्म का रंग सामान्यतः होता है काला, बादामी, लाल, नीला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म का रंग काला बादामी होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डाई अमोनियम फास्फेट खाद में नाइट्रोजन और फास्फोरस का सही मात्रा क्या होगा। पहले नाइट्रोजन फिर फास्फोरस। 12 से 36, 18 46, 18 56 या 16 46, इन चारों में से बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी नाइट्रोजन की मात्रा 18% और फास्फोरस की मात्रा 46%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे आंवला में नेक्रोसिस होता है बोरान तत्व की कमी कारण, लोह तत्व की कमी कारण, एनपी के कमी कारण या तांबा की कमी कारण। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बोरान तत्व की कमी कारण आंवला के अंदर नेक्रोसिस हो जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, बताना है निम्न उत्पादों को उनके फलों से सुमेलित करना है और सही उत्तर कोड का चयन करना है। एक तरफ उत्पादन दिया है, दूसरी तरफ फल दिया है। तो यहाँ बताना है मार्मलेड कौन से फल से बनाया जाता है, पपेन कौन से फल से बनते हैं, चिप्स किससे बनते हैं, जेली किससे बनते हैं, मिलान करना है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों मार्मलेड जो है ये खट्टे रसदार फलों से बनते हैं सेकंड के साथ। पपेन जानते हैं पपीता से बनता है। उसके बाद चिप्स जो है केला से बनता है और जेली जो है ये अमरूद से बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 1। इस प्रकार से हम इसको मिलान कर देंगे। आज की वीडियो दोस्तों हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोग कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए। कल फिर मुलाकात करते एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।